ओम शांति। तो स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। सुनेंगे आज की कहानी कि एक राजा था, वो बहुत ही पशु पक्षियों को प्यार करता था। पशु पक्षियों से उसे बहुत प्यार था। तो पशु पक्षियों से मिलने के लिए, उनकी आवाज़ें सुनने के लिए जंगल में जाता था। तो एक दिन वो जंगल में गया, तो जैसे ही जंगल में गया तो वहाँ एकदम बारिश होने लगी, बहुत तेज। जब बारिश होने लगी तो उसमें भटक गया, रास्ता घूमता रहा, दिन भर इधर उधर ढूंढता रहा रास्ता, कैसे भी करके वो फिर धीरे धीरे जंगल से निकल के किनारे पे आया। जब आया तो वो बहुत थक गया और उसे भूख भी लगी, प्यास भी लगी। तो बैठ गया एक पेड़ के नीचे, भूखा प्यासा। तब तक उसने देखा कि एक तरफ से दो बालक आ रहे थे, वो तीन बालक आ रहे छोटे छोटे। तो खेलते हुए वो आ रहे थे। तो उसने इशारा किया उन बच्चों को कि मेरे पास आओ। तो तीनों बच्चे आ गए उसके पास, राजा के। तो पास आए तो राजा बोला कि क्या तुम बच्चों मेरी मदद कर सकते हो? तो बच्चों ने कहा हाँ महाराज, जरूर मदद करेंगे, बताओ क्या सेवा है हमारे लिए। तो राजा ने कहा हमें बहुत प्यास लग रही है और बहुत भूख लग रही है, हम रास्ता भटक गए, सारे दिन घूमते रहे तो थक भी गए और भूखे भी हैं। तो बच्चों ने कहा ठीक है, हमारा पास में ही यहाँ गांव है, घर है, हम आपके लिए लेके आते हैं भोजन पानी। तो बच्चे कह के चले गए तीनों, और फिर थोड़ी देर बाद आ गए लेकर के। तो भोजन भी लाए, पानी भी, और राजा को खिलाया पिलाया। और राजा ने खाने पीने के बाद फिर उन बच्चों से कहा कि तुमने हमारी बहुत सेवा की, बहुत मदद की, ऐसे समय पे तो हम तुम्हारी मदद करना चाहते, तुम्हें जो चाहो सो हमसे मांग लो, जो भी तुम्हें चाहिए हो। तो बच्चे थे तीनों, छोटे थे। तो एक तो बोला कि हमको गाड़ी और बंगला मिल सकता है। एक बच्चे ने कहा, तो राजा ने कहा हाँ जरूर मिल सकता है, हम तुम्हें गाड़ी बंगला देंगे। तो दूसरा जब तक बोला, वो तो खुश हो गया, हमको गाड़ी बंगला मिल जाएगा। जब तक दूसरा बोला कि हमको कुछ धन मिल सकता है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना धन नहीं जो हम अच्छे से खूब खा सकें और अच्छा अच्छा पहन सकें, सबकी तरह से अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं और घूमें फिरें। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें धन देंगे जो तुम्हें चाहिए। तो दूसरा बच्चा भी बड़ा खुश हो गया। तो खुश होके वो भी नाचने लगा, घूमने लगा। तो तीसरा बिल्कुल शांत था, वो कुछ बोल नहीं रहा था और बहुत सोच में पड़ा था, जैसे शांत बैठा था। तो तीसरे से पूछा राजा ने कि तुमको क्या चाहिए, तुमको भी कोई धन या गाड़ी बंगला चाहिए? उसने कहा नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, ना हमें गाड़ी बंगला चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो उस बच्चे ने कहा हमें बहुत, हमारा एक सपना है, वो सपना आप हमारा पूरा कर सकते हैं? तो राजा ने कहा हाँ जरूर करेंगे, जो हमारे करने लायक होगा तो हम आपके सपने में मदद करेंगे, सपना पूरा करवाएंगे। तो बच्चे ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहुत बड़ा विद्वान बनना है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है, तो ये मेरा सपना है, तो इसको पूरा करने के लिए आप हमारी मदद करें। तो राजा ने कहा जरूर मदद करेंगे भाई, तुम्हारा सपना है। तो राजा ने उसको पढ़ाई के लिए सब इंतजाम किया और अच्छे स्कूल में, विद्यालय में उसका नाम लिखवा दिया और वो पढ़ाई करने लगा, पढ़ने लगा। अच्छी अच्छी उसको शिक्षा दिलवाई, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराई। तो वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया, ज्ञानी बन गया। तो जब ज्ञानी बन गया, विद्वान बन गया, तो उसकी समझ से और उसके ज्ञान से सब प्रभावित थे, बहुत खुश थे उसके व्यवहार से। तो राजा ने उसको तो अपना मंत्री बना लिया, अपने राज्य में रख लिया। और जो दो बच्चे थे, वो अपना गाड़ी बंगले वाला, वो भी रहने लगा अपने गाड़ी बंगले में। और जो दूसरा था वो भी अपना धन से खूब खाने पीने लगा, वो भी खूब खाया पिया मौज किया, और कमाना उसने बंद कर दिया। जब मिल गया, उसने सोचा अब तो सब कुछ मिल गया, तो खाना पीना सब शुरू कर दिया, मौज से रहना शुरू कर दिया और कमाना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे वो पैसा खत्म हो गया उसके पास। और जो गाड़ी बंगला वाला, तो उसका तो बाढ़ में चला गया मकान, और गाड़ी भी टूट फट गई। तो इस तरह से उनका दोनों का सब खत्म हो गया, वो वैसे के वैसे हो गए। लेकिन ये जो विद्वान बना, पढ़ लिख के ज्ञानी बना, तो वो राजा के राज्य में रहने लगा, मंत्री बन गया।
तो फिर वो दोनों ने सोचा कि हमने तो ये गलत मांग लिया, मतलब ये नहीं मांगना चाहिए, जो विनाशी धन विनाशी चीज है, हमें भी ज्ञान धन मांगना चाहिए था राजा से। तो दोनों जाते हैं मंत्री के पास, उसी अपने दोस्त के पास, और कहते हैं कि हमसे तो गलती हो गई और तुम बहुत होशियार निकले, जो तुमने ज्ञान धन मांगा और हमने स्थूल धन मांगा, विनाशी धन, तो ये खत्म हो गया। तो इस तरह से उसने यही फिर समझाया अपने दोस्तों को कि ज्ञान धन कभी विनाश नहीं होता है और कोई बांट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, और ज्ञान धन को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान धन को इकट्ठा करना चाहिए, स्थूल धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। कहा स्थूल धन तो आता है और चला जाता है, वो तो आता जाता रहता है। स्थूल धन के लिए तो मेहनत करेंगे, खूब बच्चों को पढ़ा लिखा के विद्वान बनाएंगे, खूब ज्ञानी ध्यानी बनाएंगे। उसी दिन से उन्होंने अपने बच्चों के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इस कहानी का यही सार है